हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में जैसा कि आपने पढ़ा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, और आपने देखा होगा टू पार्ट्स उत्तर भारत के विशाल मैदान में। जैसे आप इसके पहले भौतिक विभाजन डीपली गहन अध्ययन आप कर चुके हैं, तो जो सेकंड पार्ट था उसे प्रादेशिक विभाजन के नाम से जाना जाता था। तो पहले तो हम हेडिंग डालते चलेंगे, उसके बाद स्टेप बाय। अब प्रादेशिक विभाजन में जो आपने पढ़ा है वह राजस्थान का पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे, तो राजस्थान का मैदान। और राजस्थान के बाद आप पढ़ेंगे पंजाब और हरियाणा का मैदान, वो भी आपने डीपली अध्ययन कर लिया। तो आज जो क्लास चलनी है वह स्पेशल चलनी है गंगा के मैदान। ठीक, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आज जो हेडिंग है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान में फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपको आज पढ़ना है, इसके पहले आपने प्रादेशिक विभाजन में आपने पढ़ा है राजस्थान का मैदान, उसके बाद पंजाब और हरियाणा का मैदान। आप इसे डीपली गहन अध्ययन कर चुके हैं। तो आज जो पढ़ना है आपको स्पेशल गंगा का मैदान पढ़ना है। अब फ्रेंड्स याद रखिए, जब गंगा का मैदान हम पढ़ने लगते हैं तो आपको उसमें दिखाई देता है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, फिर निम्न गंगा का मैदान। इसका मतलब वो भागों में विभाजित हुआ है ना। तो आइए, गंगा का मैदान 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 याद रखिएगा, ऊपरी गंगा का मैदान। नंबर 2 क्या होगा, याद रखिएगा, ये मध्य गंगा का मैदान। नंबर 3 क्या होगा, याद रखिएगा, निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान। तो ये तीनों गंगा अगर आपको पढ़ना है तो गहन अध्ययन करना होगा। आइए फ्रेंड्स, हम मैपिंग के सहारे और एकदम फिगर बनाते हुए स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ये सब गंगा का मैदान जो बना हुआ है, कहां कहां इसका वर्चस्व ज्यादा है। तो आइए फैक्ट टू फैक्ट आप नोट भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। तो सबसे पहले हेडिंग जो पड़ेगी, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, तो याद रखिएगा, जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा कहां से कहां तक है। जैसे कि इसके पहले जो पंजाब और हरियाणा आपने पढ़ा, तो पंजाब और हरियाणा में आपने देखा होगा कि यमुना कटक से पश्चिम आपका हरियाणा और पंजाब का रेंज आ जाता है मैदान का। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो दिल्ली कटक है, दिल्ली कटक के बाद क्या है, आप यमुना कटक होगा। यमुना कटक के बाद जैसे आप पूरब साइड जाएंगे, तुरंत याद रखना गंगा का मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो यहां लिखेंगे यमुना नदी के पूर्व में जो मैदान शुरू होता है वहीं से ऊपरी गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप इतना क्लियर हो गया कि ऊपरी गंगा का मैदान यमुना नदी के पूरब से शुरू होता है, तो इसका मतलब अंत कहां होगा, ये भी सवाल हो सकता है। तो याद रखिए 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर यमुना नदी के पूरब से 100 मीटर समोच्च रेखा जहां पर मिलती हैं वहां तक याद रखिएगा आपका
वहां तक ऊपरी गंगा का मैदान कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ऊपरी गंगा का मैदान तो क्लियर हो गया, इसका मतलब 100 मीटर क्या है? 100 मीटर कुछ भी नहीं है। अब आइए चलते हैं मध्य गंगा का मैदान। याद रखिएगा, इसका मतलब कि अगर मध्य गंगा का मैदान हुआ है तो याद रखिएगा कि आपको अच्छे से समझना होगा कि मध्य, जैसे मान लीजिए अगर यमुना के पूरब से जाना शुरू कर दिए 100 मीटर समोच्च रेखा मिलाने वाली जहां तक होगी उसका मैदान होगा, वही आपका क्या होगा? ऊपरी गंगा का मैदान होगा। लेकिन मध्य गंगा का मैदान जहां से होता है, याद रखिए इसका मतलब 100 मीटर समोच्च रेखा के पूरब की पूर्व कहां तक चलेंगे? एक फरक्का शहर है और वह स्पेशल पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। वहां तक मध्य गंगा का मैदान का क्षेत्र माना जाता है। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, फरक्का का मैदान यहां तक तो आप क्लियर कर लिए, फरक्का का मैदान कहां तक जाएंगे आप। अब सवाल उठता है कि आप, ये हो गया, अब आइए तीसरे में, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। अब सवाल उठता है कि निम्न गंगा का मैदान कहां से स्टार्ट होता है? निम्न गंगा का मैदान, तो याद रखिए जैसे जैसे आप पूरब की तरफ, क्योंकि हमको पूरब की तरफ जाना है, तो याद रखिएगा यानी फरक्का के बाद, फरक्का के पूर्व से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक जो मैदान होता है उसे निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। निम्न गंगा का मैदान कहा जाता है। जैसा कि आप इसे अच्छे से देख लिए हैं और अच्छे से देखने के साथ साथ इसे अब मैपिंग में देखिए, मैपिंग के साथ साथ आप कैसे समझेंगे, फिर उसके बाद देखिए। अब सवाल उठता है समोच्च रेखा क्या है? समोच्च रेखा यानी 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र एकदम समान हो, या 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला वाली लाइन जो सिमिलर होती है, लाइन जो होती है उसे क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। 100 मीटर, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, फिर निम्न गंगा का मैदान। तो अब इसे आइए मैपिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए, अब इतना तो क्लियर हो गया कि जो हमको पढ़ना है, यानी पूरा टोटल तीनों गंगा का मैदान मिलाकर, तीनों गंगा का मैदान मिलाकर के आपका टोटल क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान। तो इसका मतलब कहां से कंक्लूजन निकल जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यमुना नदी के पूर्व से लेकर यमुना नदी से पूर्व लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये गंगा का मैदान माना जाता है।
क्लियर हो गया, गंगा का मैदान माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम एक बार फिर अगेन ट्राई करते हैं मैपिंग के साथ। ठीक, तो इसे मिटा दें। अब देखिए, जैसे सपोज दैट ये आपका यमुना नदी है, क्या है, यमुना नदी है, ठीक है। अब देखिए यमुना नदी से पूरब जाएंगे, इसका मतलब एक नदी ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये इधर गिर रही है। कहने का मतलब ये यमुना नदी है, इसके पूरब, इसको यहां लेंगे, यहां से लेकर के यहां तक 100 मीटर समोच्च रेखा, क्लियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उत्तरी गंगा का मैदान, क्लियर। फिर उसके बाद यहां आ पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका फरक्का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फरक्का, फरक्का तक। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 100 मीटर समोच्च रेखा से लेकर आप आएंगे फरक्का तक, यानी मध्य गंगा का मैदान, ठीक है। अब इसके बाद फरक्का से बंगाल की खाड़ी तक ये हो जाएगा आपका निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी बंगाल की खाड़ी तक, ये है बंगाल की खाड़ी, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जैसे सपोज दैट आप याद रखिए, अगर आपसे पूछा गया कि गंगा का मैदान तीनों भाग मिला करके, यानी ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, तीनों मिला करके टोटल याद रखिए 1400 किलोमीटर का रेफरेंस है, 1400 किलोमीटर मानी गई, जिसमें ऊपरी गंगा का मैदान एक क्लियर हो चुका है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, सपोज दैट, अभी फैक्ट आप देखते चलेंगे, अच्छे से समझते चलेंगे क्या क्या फैक्ट है। याद रखिए, मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, तो फ्रेंड्स आप आइए चलते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ये उत्तरी गंगा का मैदान 100 मीटर समोच्च रेखा तक, उसके बाद फिर देखिए मध्य गंगा का मैदान, फिर उसके बाद देखिए फरक्का, निम्न गंगा का मैदान। कहने का मतलब कि बंगाल की खाड़ी तक। अब आइए चलते हैं प्रोसीजर। अब देखेंगे कि आप ये समझिए, एक नदी ऐसे आ रही है, इसका ढाल तीव्र है, यहां लिखेंगे इसका ढाल तीव्र है, नदी का ढाल। अब भैया आप सोचो, नदी का अगर ढाल तीव्र होगा तो उसके साथ मलबा जो अवसाद होंगे वो भी तीव्र गति से आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जब उसके साथ मलबा या अवसाद तीव्र गति से आएंगे तो स्वाभाविक सी बात क्या होगा, मलबा और बड़े बड़े पत्थर ये सब टूट टूट करके आगे की तरफ बढ़ते आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो जैसे जैसे ढाल कम होता जाएगा, यहां लिखते जाएंगे, जैसे जैसे ढाल कम होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो नदियों का चाल भी कम होता जाएगा, क्लियर। अब नदी का चाल कम होता जाएगा तो आप समझ रहे हैं, उसके साथ क्योंकि नदी तीव्र रहती है, जब नदियां तीव्र रहेंगे तो उसके साथ अवसाद भी तीव्र गति से बहेंगे, और जैसे जैसे नदियां धीमी होती जाएंगे तो अवसाद भी कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे अवसाद जब कम होते जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप समझिए जब अवसाद यहां जमते जाएंगे तो इसका मतलब कि ये पुराना होता जाएगा ना, ये पुराना होता जाएगा, फिर आगे की तरफ खिसकेगा।
और जब आगे की तरफ खिसके और ये जब जमता जाएगा तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पुराना जलोढ़ का काम करेगा। ये क्या हो जाएगा, पुराना जलोढ़। अब देखिए पुराने, अभी इसके पहले भी जब भूआकृत विभाजन चल रहा था, भौतिक विभाजन चल रहा था, उस विभाजन में आपको बताया गया था कि पुराना जलोढ़ जो होता है वह क्या होता है, बांगर होता है, बांगर होता है। इसका मतलब कि ये जो ऊपरी इधर आएंगे, आप देखिए ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लीजिए, अब ध्यान दीजिए। इसका मतलब कि जब ये अवसाद यहां आकर के जम गया तो धीरे से क्या हो गया, एक पुराना जलोढ़ जम गया। इसका मतलब कि उत्तरी गंगा के मैदान में यह जलोढ़ पूरा जमता गया, तो ये एरिया क्या हो गई, बांगर हो गई। तो यहां लिखेंगे कि ऊपरी गंगा के मैदान में ऊपरी गंगा के मैदान में क्या होता गया, पुराना जलोढ़, पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपरी गंगा में, ऊपरी गंगा में बांगर की मात्रा या बांगर मैदान की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। क्लियर, अब ये तो सर्वाधिक हो गई। अब धीरे से जब ये नदी और आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे जा रही, तो इसकी अपेक्षा ये बांगर है, इसकी अपेक्षा ये क्या होता जाएगा, इसका मतलब क्या, नवीन जल होता जाएगा। यानी कि यहां लिखेंगे मध्य गंगा के मैदान में, लिखेंगे मध्य गंगा के मैदान में मध्य गंगा के मैदान में नया जलोढ़ बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नया जलोढ़ बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा, वह खादर होता जाएगा। क्योंकि इसके पहले बताया गया कि जो नया जलोढ़ होता है वह खादर होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पर खादर के मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षा यहां पर मैदान नवीन होगा। क्लियर हो गया, इतनी बातें अच्छे समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, मान लीजिए क्या ये उपजाऊ होगा, क्योंकि बांगर तो बिल्कुल उपजाऊ नहीं होता। यहां पर लिखेंगे उपजाऊ की मात्रा क्या है, नथिंग के बराबर होगी, और यहां पर क्या होगा, उपजाऊ की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर, इस प्रकार से निम्न गंगा, क्योंकि ये तो एकदम नवीन है, याद रखिए ये पूर्णतया नवीन जलोढ़ होंगी, पूर्णतया नवीन जलोढ़ होंगी। इसका मतलब खादर की मात्रा यहां पर क्या होगी, सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। आप भैया अगर यहां पर खादर की मात्रा सर्वाधिक होगी तो आप समझ सकते हैं खादर, इसका मतलब क्या होता है, ये उपजाऊ तो यहां बढ़ रहा है, इसका मतलब उपजाऊ भी यहां पर सर्वाधिक होगा, उपजाऊ क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्लियर, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर सर्वाधिक उपजाऊ हो गया तो इसका मतलब यहां पर कृषि अच्छे कृषि की जा सकती है, और यहां पर
याद रखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर इस खादर की अपेक्षा यहां पर कम कृषि की जाएगी और यहां पर बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि बांगर में आप जानते हैं कि बांगर जो होता है उसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं और रेत भी पाए जाते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया। आप देखिए अगर उत्तरी गंगा के मैदान में बांगर की मात्रा अधिक होती है तो किसकी मात्रा कम होगी, खादर की मात्रा कम होगी, क्योंकि नवीन जलोढ़ पाया नहीं जाएगा। तो यहां लिखेंगे खादर की मात्रा सर्वाधिक कम होती, सॉरी सबसे कम होती। खादर की मात्रा सबसे कम होगी, इसकी अपेक्षा इसमें क्या होगा, खादर की मात्रा, खादर की मात्रा कुछ अधिक होगी। लेकिन याद रखिए जो नवीन है अगर इसमें खादर की मात्रा अधिक हो रही है इसका मतलब एक अपोजिट क्या होगा, इसका बांगर की मात्रा सबसे कम होगी। तो यहां पर लिखेंगे नवीन या निम्न गंगा के मैदान में। तो ये देखिए जैसे हमने कहा कि निम्न गंगा के मैदान में, इसका मतलब अगर यहां पर खादर की मात्रा ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब बांगर की मात्रा यहां पर कम होगी, सबसे कम होगी। निम्न गंगा के मैदान में बांगर की मात्रा सबसे कम होगी। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बढ़ सकें, और आगे तुरंत मिटा रहे हैं। अब आइए देखते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने देखा है इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून, ये मानसून उठा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा हिमालय है उसी तरीके से गंगा नदी भी है, क्योंकि गंगा का मैदान पड़ ही रहा है। तो आप ये जान रहे हैं कि यमुना नदी ऐसे आई इधर, आप जानते हैं दाएं छोर से मिलने वाली है। तो आप ये देखिए कि बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून, अब ये जैसे क्योंकि हिमालय भी ऐसा हुआ, ऐसे गया है पूरब से पश्चिम में, तो क्या करेगा हिमालय यानी शिवालिक हिमालय से टकराएगा, ये बंगाल की खाड़ी से उठेगा, जैसे ये यहां पश्चिम बंगाल और जैसे पार करेगा मेघालय, आप देख ही रहे हैं, उसके बाद शिवालिक श्रेणी को टकराते हुए क्या करेगी, ना तो इधर जा पाएगी, अब जाएगी तो सीधा, अब जब ऐसे क्योंकि इसका फोल्डिंग ऐसे अब ऐसे बढ़ रहा तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो अब देखिए तो जब हिमालय से टकराएगी तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो बारिश करेगी निम्न गंगा के मैदान में करेगी। तो आप लिखेंगे यहां पर अगला पॉइंट क्या होगा आपका कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून शिवालिक हिमालय से टकराकर, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि शिवालिक का ही नाम लिए, और भी तो श्रेणियां थी, क्योंकि भैया याद रखिए एकदम बाह्य श्रेणी इधर मैदान की तरफ कौन है सबसे पहले, शिवालिक श्रेणी है, इसलिए शिवालिक से ही टकराएगी, पहले जो आएगा उससे टकराट होगी ना, तो सबसे पहले शिवालिक पड़ता है इसलिए शिवालिक टकराट होगी। शिवालिक से टकरा करके ये क्या करेगी, यहां पर अच्छा खासा या अच्छा वर्षा करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि निम्न गंगा के मैदान में निम्न गंगा के मैदान में
सर्वाधिक वर्षा होती है। अब सर्वाधिक अगर वर्षा होगी तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या होगा, कृषि उपजाऊ क्षेत्र रहेंगे लगभग, क्योंकि अवसाद कट पिट के आते रहेंगे, नवीन होता रहेगा। ठीक है, अब बताइए फिर उसके बाद क्या होगा, अगला पॉइंट क्या है, मध्य गंगा के मैदान में कुछ कम वर्षा होगी। उसके बाद याद रखिए जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है, उसमें सबसे कम वर्षा होगी। उसमें क्या होगा, सबसे कम वर्षा होगी। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी, निम्न गंगा के मैदान में, और सबसे कम वर्षा कहां होगी, उत्तरी गंगा के मैदान में। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर ये नवीन खादर की मिट्टी, नए नए उपजाऊ मिट्टी आ रहे हैं निम्न गंगा के मैदान में, इसका मतलब कि निम्न गंगा का मैदान जो है, फ्रेंड्स याद रखिए, जैसा अगर डेल्टा माना जाए तो डेल्टा क्या है, डेल्टा सर्वाधिक खादर के मैदान पाए जाते हैं। यानी डेल्टाई भाग में सबसे ज्यादा किसका मैदान पाया जाता है, खादर का। ठीक है, ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए चलते हैं, मैप करते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछ लिया गया कि सर्वाधिक बांगर की मात्रा किसमें पाई जाती है, उत्तरी गंगा के मैदान में, अब इसकी अपेक्षा इसमें कम पाई जाएगी। इसका मतलब अगर ये बांगर कम हो रहा है तो खादर की मात्रा अधिक हो रही है, और अगर ये नवीन हो गए एकदम तो ये खादर का मैदान सर्वाधिक पाया गया। अगर खादर का मैदान यहां पर सर्वाधिक पाया जा रहा है, इसका मतलब बांगर की मात्रा सबसे कम होगी। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैपिंग के साथ आप देखेंगे कि आप पॉइंट पॉइंट क्या पा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए अब आइए इसको सजाते हैं नदियों के द्वारा, नदियों के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है इसका। ठीक है, आइए नया कोटेशन और नया हेडिंग, नया मोटो जो होगा आपका वह है, नोट कर लीजिएगा, नदियों के आधार पर नदियों के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। मान लीजिए नदियां हैं, ठीक है, उसका वर्गीकरण करना है, तो कैसे आप उसे करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चलें, मान लीजिए इस नदी को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका यहां डेल्टा का रूप ले रहा है। ठीक, एक नदी ऐसे आ रही है। अब जैसा कि आप यहां देखेंगे, याद रखिएगा, ये दाएं छोर से ये आपका ये नदी यमुना है। क्या है, यमुना है, और इसका नाम है, याद रखिएगा, भागीरथी नदी। और ये भागीरथी नदी जो आ रही है, इसके आगे देखिए, इसको तब तक भागीरथी नदी कहेंगे, इसको बोलेंगे अलकनंदा। ये सहायक नदी है जो बाएं छोर से मिल रही, और ये आपकी दाएं छोर से मिल रही। तो ये क्या है, अलकनंदा। और ये कहां मिलती है, गंगा में, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। यमुना कहां मिलती है, प्रयागराज में। ठीक, अब देखिए, देवप्रयाग और प्रयागराज के बीच में एक नदी और स्पेशल याद रखिएगा, ये मिलती है रामगंगा। रामगंगा
ये कहां मिलती है? कन्नौज। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए फिर उसके बाद यहां आते हैं, ये अगली नदी जो होगी ये आपकी है गोमती नदी। उसके बाद याद रखिएगा अगली नदी जो है इसका नाम है घाघरा। उसके बाद अगली नदी है, याद रखिए उसका नाम है गंडक। उसके बाद अगली नदी जो है आपका है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। उसके बाद याद रखिएगा कोसी। उसके बाद याद रखिएगा आपका है महानंदा। क्लियर? इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगला पॉइंट जो है, ये गोमती और घाघरा इसी के बीच में ये राइट साइड में याद रखिए सोन नदी। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये महानंदा जो मिलती है ये फरक्का मिलती है। कहां मिलती है? फरक्का में। अब अगला कोसी जो है ये भागलपुर। क्या है? भागलपुर। और ये बूढ़ी गंडक जो है ये खगड़िया है। याद रखिएगा क्या है? तो ये क्या है आपका, जैसे ये महानंदा कहां मिली? फरक्का। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद खगड़िया शहर, फिर उसके बाद याद रखिएगा अगला है हाजीपुर, उसके बाद है पटना, उसके बाद ये छपरा, और याद रखिए ये गाजीपुर। ये इस ऐसे ऐसी जगह, और ये आपका बंगाल की खाड़ी में याद रखिए सुंदरबन डेल्टा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि इन सब के बीच बीच में जितनी नदियां हैं, जो स्पेशल ये नदियां हैं, इनके बारे में आप डीपली अध्ययन करेंगे कि किन के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं। गंगा, जैसे ये मान लीजिए ये देवप्रयाग जहां से मिलती है तब तक ये भागीरथी रहती है, और जैसे यहां मिल जाती है गंगा उसके बाद ये आपकी गंगा हो जाती है। अब ये क्या हो गई? गंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाली नदी गंगा हो गई, और ये वाली यमुना नदी है। ठीक, प्रयागराज मिलती। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो नदियों का जो बीच में मैदान होता है उसे दोआब कहते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। यहां पर क्या है? गंगा, यानी गंगा और इधर से यमुना, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना। ठीक, इनको कौन सा दोआब बोलते हैं? इनके बीच में जो मैदान है उसे गंगा यमुना दोआब बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक अच्छे समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा कि गंगा यमुना जो दोआब है ये किसके किसके बीच है? यमुना, सॉरी, गंगा और यमुना के बीच में। ठीक, अब जैसे इधर देखिए जो गंडक का एरिया है, ये वाला, ये भाग और ये वाला भाग, इनके बीच में कौन सा मैदान है? याद रखिए सारण का मैदान। कौन सा मैदान है? सारण का। अब देखिए इधर गोमती और ये रामगंगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उसके बाद देखिए फिर इधर सोन वाले पे देखिए सबका एरिया जो है ये बटा हुआ आसपास। सोन नदी, सोन नदी का यहां पे लिख लीजिए, सोन नदी के आसपास के मैदान को
क्या बोलेंगे? मगध का मैदान। क्लियर? अब देखिए, ये आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये भी एरिया है, ये भी गंगा मैदान है, सब एक तरफ से मैदान ही होंगे। अब आपको फ्रेंड्स ये भी ध्यान देना है, ये स्ट्रक्चर जो यहां से यहां तक है पूरा, याद रखिए, ये वाला इधर वाला यहां से लेके ये वाला आपका हो जाएगा ऊपरी गंगा का मैदान। और ये जो है फरक्का तक जो आ रही है, यहां तक ये एरियाज मध्य गंगा का मैदान। ठीक, इधर जो एरियाज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे? निम्न गंगा के मैदान। ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जैसे गंगा और यमुना हो गया, गंगा यमुना दोआब बोलते हैं, और सोन नदी के आसपास क्या बोलते हैं? मगध का मैदान बोलते हैं। अब चलिए देखिए, इधर क्या बोलेंगे? अवध का मैदान। क्या बोलेंगे? अवध का मैदान। क्लियर? तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, अब देखेंगे कि जो ये राम गंगा और गोमती इधर वाला भी तो एरिया होगा, तो इस मैदान को याद रखिएगा रुहेल खंड का मैदान बोलते हैं। क्लियर हो गया? रुहेल खंड का मैदान। और ये अवध का हो गया, ठीक है, ये सारण का हो गया। अब देखिए यहां पर लिखते जाइएगा, रामगंगा प्लस गोमती, इन दोनों के बीच में किस दोआब से बोलते हैं? रुहेल खंड का दोआब। ठीक है, अगला देखिए, गोमती प्लस घाघरा, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, अवध का मैदान। जैसा कि आप जानते हैं हम सब अवधी प्रांत बोले जाते हैं ना, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा के मैदान से सटा हुआ, यानी ये सब ऊपरी गंगा के मैदान में आते हैं। तो अब आइए चलते हैं, अब सवाल उठता है कि जो पूर्वी यूपी का है घाघरा और गंडक के बीच में, तो याद रखिएगा इसको बोलेंगे पूर्वी यूपी का मैदान। किसके किसके बीच है? अब यहां लिखेंगे घाघरा और गंडक के बीच में है पूर्वी यूपी का मैदान। ये हो गया आपका। उसके बाद सारण का मैदान किसके किसके बीच है? गंडक प्लस बूढ़ी गंडक किसके किसके बीच है? याद रखिएगा, गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में सारण का मैदान। क्या हो गया? सारण का मैदान। अब आगे देखिए, कोसी और महानंदा के बीच में, कोसी और महानंदा के बीच में जो है पश्चिम बंगाल का मैदान कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, उसके बाद ये आपका क्लियर हो चुका था पहले से, इसको मगध का मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं? मगध का मैदान।
अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया सोन नदी के आसपास में जितने क्षेत्र हैं सब वो मगध के मैदान कहे जाते हैं। ये स्ट्रक्चर, अब देखिए दो नदियों के बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब ये सवाल है निम्न गंगा का मैदान क्या है। यहां याद रखिएगा डेल्टाई क्षेत्र जितने हैं सब के सब खादर के मैदान कहे जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे क्योंकि इधर से गंगा और उधर से आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से सादिया होते हुए ये धुबरी से आते हुए आप ब्रह्मपुत्र आती है, ये दोनों मिल करके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, जैसा कि एकदम नवीन जलोढ़ पाए जाते हैं। अब नवीन जलोढ़ पाए जाएंगे तो क्या होंगे, एकदम ताजा ताजा खादर का मैदान होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये कहानी रही गंगा के मैदान की। तो ऊपरी गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद निम्न गंगा का मैदान। जैसा कि आप ध्यान दीजिए नदियों के आधार पे जो विभाजन हुआ है, आप देखिए इधर से भागीरथी, उसके बाद जहां पर तब तक भागीरथी गई, जैसे अलकनंदा नदी आई देवप्रयाग मिल गई तुरंत गंगा हो गया। अब उसके बाद फिर रामगंगा कन्नौज में, फिर गोमती गाजीपुर में, घाघरा छपरा मिलती है। उसके बाद इधर देखिए इधर से यमुना प्रयागराज मिलती है, फिर इधर देखिए सोन नदी पटना, यानी ट्रिक क्या होगा, दो इधर और उसके बाद दो इधर, इसके बीच में आपका एक राइट साइड से, फिर दो इधर बाएं साइड से, फिर राइट से सुड़ा दीजिए, बाकी सभी क्या हो जाएंगे बाएं साइड से। क्लियर हो गया। तो अब देखिए इसके उसके बीच में यानी रामगंगा और गोमती के बीच में रुहेलखंड का मैदान, और गंगा और यमुना के बीच में गंगा यमुना का मैदान, गोमती और घाघरा के बीच में अवध का मैदान, घाघरा और गंडक के बीच में पूर्वी यूपी का मैदान, उसके बाद देखिए गंडक और बूढ़ी गंडक सारण का मैदान, उसके बाद कोसी और फरक्का के बीच में पश्चिम बंगाल का मैदान। जैसा कि आप इधर देखें सोन नदी के आसपास में जितने हैं मगध का मैदान कहा जाता है। फ्रेंड्स तो याद रखिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं और बेहतर क्लास में। जैसा कि जो बचा हुआ है आपका प्रादेशिक विभाजन में असम का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू।